और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी का कद बढ़ाया गया है। घनश्याम तिवाड़ी को उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया। 8 सांसदों के उपसभापति के पैनल में घनश्याम तिवाड़ी को भी शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। आज आधिकारिक घोषणा भी संभव है। तो राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी का पद बढ़ा है। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बड़ी खबर। जी बिल्कुल प्रियंका, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी काफी लंबा अनुभव रखते हैं संसदीय कार्य प्रणाली का। राजस्थान में इनकी जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की जो इतिहास है वो काफी बड़ा है और इनका अनुभव काफी विरला है। इसका लाभ राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन माना जाता है उसमें लेना चाहता है। इसलिए ही इनको उपसभापति के पैनल में नॉमिनेट किया गया है। करीब 8 वरिष्ठ सांसदों को नॉमिनेट किया है, जिसमें राजस्थान से घनश्याम तिवाड़ी का नाम है। घनश्याम तिवाड़ी एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, संसदीय कार्य प्रणाली की अच्छा अनुभव रखते हैं। राजस्थान विधानसभा में जब वे चाहे सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, जब वे बोलते थे तो सभी को सुनने का इंतजार रहता था। यही कारण है कि उनके संसदीय अनुभव का लाभ लेना चाहता है सदन, इसलिए उनको उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया है। जब उपसभापति हरिवंश राय सिंह नहीं होंगे तब उनकी जगह जो 8 लोगों का पैनल होता है उसमें घनश्याम तिवाड़ी को शामिल किया गया है कि उपसभापति की वैकेंसी में उनको वो चेयर पर आकर बैठा करेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि आज मानसून सत्र का पहला दिन है तो आधिकारिक घोषणा आज हो जाए, क्योंकि 8 सांसदों को घनश्याम तिवाड़ी के साथ साथ उपसभापति के पैनल के लिए नामित किया गया है। बिल्कुल लखवीर, क्योंकि राजस्थान से घनश्याम तिवाड़ी का नाम आगे किया गया है और ये बड़ी बात हो जाती है राजस्थान के लिए। क्या मायने रखता है ये लखवीर, अगर औपचारिक तौर पर इसकी घोषणाएं हो जाती हैं तो? जी देखिए, निश्चित रूप से जो भी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद होते हैं जिनको संसदीय कार्य प्रणाली का अच्छा अनुभव रहा है और जो जाने पहचाने जाते हैं संसदीय व्यवस्थाओं के लिए, संसदीय कार्य प्रणाली के अनुभव के लिए, उनका लाभ स्वाभाविक है कि सदन लेना चाहता है और वो सही तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। इसलिए अनुभवी सांसदों को ये मौका दिया जाता है कि उन पर आकर आसीन हो। इसलिए घनश्याम तिवाड़ी जो क्योंकि राजस्थान से आते हैं, अच्छा अनुभव उनको है, संसदीय व्यवस्थाओं को अच्छे से समझते हैं, किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष को मैनेज किया जाता है वो जानते हैं, इसलिए उनका नाम जो है वो आगे आया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा आज होनी है, फिलहाल नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद स्वाभाविक है कद घनश्याम तिवाड़ी का राजस्थान में एक बार फिर से बढ़ेगा। बिल्कुल लखवीर, अब इंतजार है कि कब इस बात को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है। सौरभ भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, 8 सांसदों को उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया और इसमें घनश्याम तिवाड़ी का नाम भी जोड़ा गया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, उसका इंतजार है, लेकिन अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो कौन कौन सी वो बड़ी बातें जिसकी वजह से ये पद मिला है उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए घनश्याम तिवाड़ी वरिष्ठ नेता है और सबसे अच्छी बात उनको ये है कि उनको नियम जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा, इनके जो नियम होते हैं उनकी उनको बारीक जानकारी है। यही कारण है कि उन्हें जो है वो नॉमिनेट जो है वो किया गया है और आज इसकी घोषणा भी जो है वो हो जाएगी। और क्योंकि जिस प्रकार से अब उनकी घोषणा जो है वो होनी शेष है, ऐसे में राजस्थान के लिए ये बड़ी बात है कि दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में अब राजस्थान का प्रतिनिधित्व एक तरह से कह सकते हैं कि शीर्ष लेवल पर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में स्पीकर के रूप में ओम बिड़ला है, राज्यसभा में सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो राजस्थान से, और अब उपसभापति के लिए ये घोषणा होती है। तो घनश्याम तिवाड़ी वरिष्ठ नेता है और इस लिहाज से जो है वो राजस्थान का एक तरह से गौरव की बात है कि इस प्रकार से 3 जो बड़े नेता हैं वो एक तरह से लोकसभा और राज्यसभा का नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं। घनश्याम तिवाड़ी जो जिनके बारे में मैं बता दूं कि 1947 में उनका जन्म जो है वो सीकर में हुआ था और लगातार छात्र राजनीति को से वो सक्रिय रहे। 6 बार जो है वो विधायक रहे, लेकिन बीच में बीजेपी से जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वापस 2020 में उनकी बीजेपी में जो है वो वापसी। और सबसे अलग बात ये कि लोकसभा और राज्यसभा की 5 कमेटियों के वो सदस्य भी हैं। तो एक बड़ी बात राजस्थान के लिहाज से, और सबसे खास बात उनको जो नॉलेज है, उनके पास जो ज्ञान है
लोकसभा और राज्यसभा के नियमों का यही कारण है कि उनका नॉमिनेशन जो है वो किया गया है। जी बिल्कुल ज्ञान है और यही वजह है कि पैनल में शामिल भी किया गया है। और लखवीर, न कि सिर्फ घनश्याम तिवारी का कद बढ़ा है, राजस्थान का गौरव भी बढ़ा है, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण ये कद है। कौन कौन सी वो जिम्मेदारियां और अधिकार अब हो जाएंगे घनश्याम तिवारी के पास? लखवीर, लखवीर तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। सौरभ, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि कौन कौन सी वो जिम्मेदारियां और कौन कौन से वो अधिकार अब घनश्याम तिवारी के पास होंगे? देखिए, एक राज्यसभा के उपसभापति के पास में जो अधिकार होने चाहिए वो अधिकार उनके पास होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा अपर लेवल है, जो कह सकते हैं कि जिस प्रकार के राज्यसभा में मेंबर होते हैं और राज्यसभा किस प्रकार से सुचारू रूप से चले और उसका इनको जो है वो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यसभा में जिनका नॉमिनेशन होता है और वहां पर जो है वो नियमों के हिसाब से राज्यसभा चले, उसकी जिम्मेदारी जो है वो एक तरह से उनके कंधों पर रहेगी। किसी भी प्रकार से किसी तरह का उन पर कोई आरोप न लगे और सभी को मैनेज करके वो चला सकें नियम। बिल्कुल सौरभ, जिम्मेदारी बढ़ी है। तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं जहां पर अब स्वागत और इसके साथ ही बधाई देने वालों का भी तांता लग चुका है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ और लखवीर दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, घनश्याम तिवारी का कद बढ़ा है। घनश्याम तिवारी को उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया है, जिसके बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अत्यंत दुख की बात है कि मणिपुर में हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रहा। इससे पूरा देश चिंतित है। भाजपा की लापरवाही की वजह से मणिपुर में अभी तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर को देखकर राजस्थान में लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा की सरकारों को कानून व्यवस्था चलाना क्यों नहीं आता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट किया गया है। मणिपुर में लगातार हिंसा बरकरार है, जिसे लेकर अब कांग्रेस इसे लेकर बयानबाजी शुरू कर चुकी है। लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और अब ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और जमकर इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो सरकार की लापरवाही की वजह से यहां पर हिंसा नहीं थम रही, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। और अब इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि भाजपा की लापरवाही की वजह से मणिपुर में अभी भी हिंसा बरकरार है। 142 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? और अब बात करेंगे कांग्रेस के मिशन सरकार रिपीट की। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस मिशन 2023 में पूरी तरीके से जुट चुकी है। थोड़ी ही देर में पीसीसी वॉर रूम में रंधावा पहुंचेंगे। कांग्रेस नेताओं से रंधावा मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे और आगामी रणनीति को भी तैयार करेंगे। तो पूरे तरीके से कांग्रेस जुट चुकी है किस कदर सरकार की वापसी हो सके, और यही वजह है कि कई बार बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आज एक और खास बैठक होने वाली है। पीसीसी वॉर रूम में थोड़ी ही देर में रंधावा पहुंचेंगे और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो राजस्थान के सियासत से जुड़े इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या तय कर लिया गया है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। विनिंग कैंडिडेट को टिकट देने की कोशिश रहेगी। रंधावा ने कहा कि साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। जनता के बीच लोकप्रिय नेता को टिकट मिलेगा और कोशिश रहेगी कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। कार्यकर्ता पहले से ज्यादा एक्टिव है और रंधावा ने यह भी कहा है
कि मिशन रिपीट की कोशिश को अंजाम देने में लगे हुए हैं। 2023 के साथ ही हम 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो टिकट बंटवारे को लेकर यह बड़ा बयान। और कार्यकर्ता जो है पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उनके मन में है कि कांग्रेस को दोबारा लेकर आए और 2024 की तैयारी भी हम साथ ही कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज का इकट्ठा होना ये बहुत शुभ संकेत है और ये हम आगे लेकर जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ राजस्थान की जो इलेक्शन हम लड़ेंगे और वर्कर जो हैं उनको पहल दी जाए। स्ट्रेटजी हमारी यही है कि अच्छे आदमी को टिकट दी जाए, जिन्हें कैंडिडेट के हैं विनेबिलिटी देखी जाएगी, सर्वे में जो बेस्ट आएगा उसको दिया जाएगा, जो लोगों के साथ रहता है, लोगों की बात करता है, उनको ध्यान में रखा जाएगा। जो पुराने कांग्रेसी हैं जिनको अभी तक किसी ने पूछा नहीं, कई अपने घर बैठे हैं, उनको संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उनको भी बाहर निकाला जाए और जो उनकी पार्टी जिन्होंने पार्टी खड़ी की है उन परिवारों से भी मैं मिलूँ। कोशिश की अध्यक्ष जी ने कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। एक आध होती है वो तो नहीं, मेजॉरिटी जो है इन्होंने कंसेंसस जो है किया और लोगों को सेटिस्फाइड किया। जहाँ नहीं बन रहा था इन्होंने बुलाकर सभी को बिठाकर बातचीत की और जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको हमने आगे करने की कोशिश की। कि दुकान में कुछ नहीं होता तो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बातें करता है। हमारी दुकान भरी हुई है, हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास बातों के अलावा कोई चीज़ नहीं। और मेरे ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को पुरानी अगर हम इलेक्शन देखें, जहाँ दूसरी इलेक्शन देखें कांग्रेस की, प्राइम मिनिस्टर को इतना भागना नहीं पड़ता। अगर प्राइम मिनिस्टर दुनिया को कोई दिखा सके, दुनिया के लिए काम किए हों, दुनिया को कहे मैं आप पुरानी वीडियोस आप देख रहे हैं यार, जिन बातों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने राज लिया तो वो कहाँ गई। लोग पूछेंगे उनसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप क्या बोल रहे थे, एक बार, दूसरी बार लोग टाइम देकर फिर तीसरी बार टाइम नहीं देते अगर काम नहीं किया। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस के मिशन 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त है जब डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी के खिलाफ डोटासरा हमलावर होंगे, विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देंगे। तो विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, कई तरीके के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर सफाई पेश की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और निश्चित तौर पर बीजेपी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जाएंगे और इसके साथ ही बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें लेकर भी सफाई पेश की जाएगी, उन आरोपों का जवाब दिया जाएगा। दोपहर 1 बजे का वक्त है जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर अपना जवाब पेश करेंगे। तो विधानसभा 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियां इस वक्त अग्रेसिव मोड पर है। दोनों ही पार्टियों की ओर से जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बयानबाजी भी की जा रही है। एक और जहां बीजेपी कई सारे मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार सहित पेपर लीक के साथ साथ महिला अत्याचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और इसे लेकर कई तरीके के आरोप सरकार पर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार सरकार की ओर से भी कोशिशें की जा रही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे उन आरोपों को गलत साबित करार दिया जाए। और यही वजह है कि ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर के 1 बजे होने वाली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस को संबोधित करेंगे और जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर, गहलोत सरकार पर, उन तमाम आरोपों को लेकर, सवालों को लेकर अपना जवाब पेश करेंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज जब दोपहर 1 बजे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं।
सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद खास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से और इन तमाम आरोपों पर जवाब पेश किए जाने हैं। जी देखिए, जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तो उसके बाद से रोजाना विपक्ष किसी न किसी एक मुद्दे के ऊपर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। सदन में हंगामा हो रहा है, वॉकआउट हो रहा है, वेल में जाकर के नारेबाजी की जा रही है और सरकार की छवि जनता के बीच में खराब करने का कोई मौका नहीं चूक रहा है विपक्ष। इसलिए आज गोविंद सिंह डोटासरा विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो एक एक करके बताएंगे कि बीजेपी के राज में किस तरह से कानून व्यवस्था खराब थी, किस तरह से अपराध बढ़ रहे थे, किस तरह से लूट, चोरी, अपहरण, डकैतियां हो रही थी और जितनी भी घटनाएं हुई थी उनमें अनसुलझी वारदातें कितनी थी, कितनी गुत्थी सुलझा नहीं पाई थी और किस तरह से हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया है। पेपर लीक से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी गई हैं और सरकार जनता के सामने ये साबित करने की कोशिश करेगी कि गुनाह तो हुआ है, अपराध तो हुआ है, लेकिन जो अपराध करने वाले हैं उन तक पुलिस पहुंची है, एसओजी पहुंची है, एसीबी ने कार्रवाई करी है और किसी को बख्शा नहीं गया है, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो, चाहे फिर कोई और हो। गोपाल केसावत तक को एसीबी ने ट्रैप किया एक तरह से। तो जनता के सामने जिस तरह से कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है बीजेपी, अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो मोर्चा संभाल रहे हैं और वो बीजेपी के हमलों का करारा जवाब देने के लिए आज गोविंद डोटासरा मोर्चा संभालेंगे और बीजेपी के खिलाफ यानी अपनी बात कहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इधर सदन चलेगा और उधर डोटासरा अपनी बात कहेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कल सरकार को जमकर घेरा था और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों से लेकर बेरोजगारी, पेपर लीक प्रकरणों पर जबरदस्त हमले बोले थे और सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया था। आज डोटासरा की बारी है, आज कांग्रेस की बारी है कि वो किस तरह से बीजेपी के ऊपर हमले बोलती है, किस तरह से जनता की अदालत में बीजेपी को घसीट करके ले जाती है। तो आज डोटासरा पर सबकी निगाहें हैं कि जिस तरह के हमले विपक्ष ने सदन में किए हैं, सदन में जिस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया है बीजेपी ने विपक्ष के तौर पर, तो उसका वो किस तरह से जवाब देते हैं। सदन के बाहर बोलेंगे लेकिन किस तरह से बोलेंगे ये सबकी बिल्कुल बाबूलाल, अब निगाहें टिकी हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनता के आपके साथ बने रहेंगे बाबूलाल। विधानसभा सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले इससे दर्शकों को रूबरू करा दे, चुनावी साल में आखिरी सत्र और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दे। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 27वीं बैठक है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज बिजली के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। कई विधायक स्थगन प्रस्ताव भी लगाएंगे। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 21 प्रश्न शामिल हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 23 प्रश्न शामिल किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल जवाब किए जाएंगे। सदस्य सदन के पटल पर अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी। तो मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की 17 सूचनाएं रखेंगे। मंत्री रमेश चंद्र मीणा अधिसूचनाएं रखेंगे। पंचायत राज विभाग की 3 अधिसूचनाएं रखी जानी है। मंत्री ब्रजेंद्र ओला वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। राज्य पथ परिवहन निगम की वार्षिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सीएजी की पृथक संपरीक्षा पोर्टल पटल पर रखे जाने हैं। बाबूलाल सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। बाबूलाल, आज का सत्र भी खास होने वाला है और कहा जा रहा है कि आज बिजली के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। ये बड़ा मुद्दा है पूरे राजस्थान के लिए। जी बिल्कुल, और सरकार ने जिस तरह से बिजली की दरों में रियायत देने की घोषणा करी थी, बिजली की जो 100 यूनिट हैं वो सबके लिए मुफ्त करने का ऐलान किया था और 200 यूनिट तक किसी भी तरह का सरचार्ज नहीं वसूलने का वादा किया था, घोषणा करी थी और इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रचार किया गया है सरकार की ओर से। इसमें क्या कमियां रह गई हैं और जनता किस तरह से त्रस्त हो रही है, इसको लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है और विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार की घोषणा के बावजूद बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, सरकार जनता को ज्यादा राहत नहीं मिली है। सरकार भले ही दावा करेगी बचत, राहत और बढ़त वाला बजट उन्होंने दिया और बिजली से लोगों को बहुत राहत मिलेगी, उनका बिजली का बिल
कम आएगा, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि बिजली का बिल जो है वो करंट मार रहा है और लोगों के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। राहत देना तो दूर, सरकार ने बिजली महंगी और कर दी है। तो जो कुछ कमियां कहीं रह गई हैं तो उनको लेकर विपक्ष आज हमलावर मूड में है और जो विपक्ष के कई विधायक हैं उन्होंने स्ट्रगल लगाए हैं और जब देखना है कितनों को मौका देंगे स्पीकर। लेकिन बिजली एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, क्योंकि दरें काफी बढ़ी हुई थी। उसमें सीएम गहलोत ने राहत देने का ऐलान किया था और रात के 11:15 बजे जब उन्होंने ट्वीट करके ये संदेश दिया था कि राजस्थान में हर उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 200 यूनिट तक कोई ज्यादा चार्ज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सरकार का ये जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी घोषणा है जिसको बीजेपी, जिसको कांग्रेस जनता के बीच में लेकर जा रही है और कह रही कि हमने सस्ती बिजली कर दी, लोगों के बिल ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कहीं हम बैक फुट पर नहीं आ जाएं, तो उन्होंने कमियां खंगाली है। बहुत ज्यादा होमवर्क बीजेपी के नेताओं ने किया है, विधायकों ने किया है और जहां जहां भी बड़े हुए बिल आ गए हैं या जिस तरह की पेचीदगियां इसमें रह गई है तो उनको लेकर के वो आज सदन में आएंगे और यही कोशिश करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ राहत के नाम पर घोषणाएं की गई और जादूगर ने पिटारे से जो इतनी बड़ी लोकप्रियता बटोरने के लिए जो सब कुछ किया था उसका धरातल पर असर नहीं है। क्योंकि बिजली ऐसा मुद्दा है जो हर उपभोक्ता इससे जुड़ा हुआ, हर वोटर उससे जुड़ा हुआ है। जब राहत मिलती है तो कांग्रेस बिल्कुल बाबूलाल, बिजली एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि बिजली की बढ़ी हुई दरों से जनता त्रस्त है। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बिजली को लेकर जो सरचार्ज है या फिर अन्य जो बिल है उसमें रियायतें जरूर मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज सदन की कार्यवाही में क्या होता है। आप नजर बनाकर रखिएगा बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष के तेवर को देखते हुए लग रहा है कि यह सत्र बेहद हंगामेदार रहेगा। सरकार की कोशिश है कि तमाम मुद्दों पर विपक्ष के साथ सहमति बनाकर संसद को चलाया जा सके। विपक्ष की तरफ से मणिपुर हिंसा, महंगाई और दिल्ली अध्यादेश जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। तो सरकार का कहना है कि वो नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले। तो मानसून सत्र का आज से आगाज होने वाला है। कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष द्वारा घेरा जाएगा। मणिपुर हिंसा से लेकर दिल्ली अध्यादेश तक पर विपक्ष सरकार के ऊपर करारा हमला करेगा, सवाल पूछेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि हम हर सवाल के लिए तैयार हैं, हर सवाल पर चर्चा की जाएगी और ये भी कहना है कि सरकार चाहती है कि सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चल सके। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार सभी मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। रोज रोज नया बहाना विपक्ष बना रही है। तो केंद्रीय मंत्री की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर मुद्दे के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ बहाना बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सुनिए। लाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसे सब पहले ही केवट डाल के रख रहा है। तो उनका डिमांड था, कल क्या था, चर्चा होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, चर्चा होना। हमने जब हाँ भर दिया, ये नया नया बहाना ढूंढ रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन सर उनका कहना है कि नियम भी अपने अनुसार बना रहे हैं। जो क्या नियम, ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन पर डिस्कस, शॉर्ट ड्यूरेशन का ही डिस्कशन कभी भी हुआ है। ये परंपरा है, इतिहास है। ये अपने अनुकूलता के अनुसार वो जो भी बात करते हैं तो लोग देखते हैं। तो वही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी बयान सामने आया है। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें जो उनका प्रमुख मुद्दा आया था कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार की ओर से कहा गया, राजनाथ सिंह जी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की चर्चा के लिए सरकार तैयार है। माननीय स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा चर्चा के लिए डेट और समय डिसाइड करेंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर पर सदन में चर्चा की जाएगी। मुद्दे पे प्रधानमंत्री के जवाब की मांग हो रही है सर।
एक आध लाइन कुछ चर्चा होगी तो सर नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहती है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दे, चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री में उसमें शामिल हो। नहीं, चर्चा होगी। सर इधर मुंह कर सर जिस तरह की घटना आई है सामने, खास करके मणिपुर में, मणिपुर के मुद्दे पे प्रधानमंत्री के जवाब की मांग हो रही है सर। चर्चा होगी महिलाओं के साथ नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहती है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दे, चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री में उसमें शामिल हो। नहीं, चर्चा होगी, इसका जवाब कोई ना कोई देगा। सर एक बार फोटो के लिए यार क्या कर रहे हो यार, चक्कर में निकलने को कोई पागल। सर एक बार आप बताओ सर, ऊपर सर इस तरह से। तो आज से मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने वाली है। इसे लेकर तमाम मंत्री अब आगे बढ़ते हुए सदन की ओर, और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बयान भी सामने आ रहे हैं, एक और जहां विपक्ष मणिपुर हिंसा को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और इसे लेकर सदन में हंगामे के भी संसद में हंगामे के भी आसार है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके के चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी हमने आपको सुनाया, जो कह रहे थे कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है और इसे लेकर अब मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन संसद में हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है मणिपुर हिंसा, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अब तक ये हिंसा सरकार शांत नहीं कर पाई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंसा में अब तक 142 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। यही वजह है कि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है। ना इस देश की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अपना जय जयकार करवाते हैं और कहते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और देश के अंदर महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। हमको शर्म, हम सबों को इस पर शर्म है और प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किए हुए हैं। देखिए, पहले आज संसद का सत्र शुरू होने दीजिए और अगर सरकार तैयार है तो सारा काम छोड़कर सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। विभाजन हो गया है मणिपुर का, जो पार्टीशन हो गया है मणिपुर का, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सरकार की विफलताओं के लिए माफी मांगनी चाहिए। शायद तब मणिपुर के लोगों को थोड़ा सुकून मिले। बड़ा मुद्दा है कि पार्लियामेंट की इज्जत करिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इज्जत करिए। मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, सब कुछ बर्बाद सा हो रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। उनसे चुप्पी तोड़ने का आग्रह करेंगे, चर्चा का आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, पांव पकड़ लेंगे कि प्रधानमंत्री जी बहुत हो गया। देखिए, ये दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि मणिपुर की हिंसा 4 महीने से चल रही है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। एक क्रूर और संवेदनहीन शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए हैं। अगर इतनी बड़ी घटना के बावजूद मोदी जी नहीं कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनकी कहीं न कहीं सहमति है। देश जल रहा है, मोदी जी खामोश है। रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। यही हालत है। ये निंदनीय है, शर्मनाक है, शर्मनाक हमारे लिए। और एक शब्द भी आज तक किसी भी गवर्नमेंट